जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। हमारे साथ माता रानी जी के कुछ भक्त हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं और इन्होंने माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं ये कि जिनको ऐसे शुभ अवसर पर माता रानी जी ने बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाया है। तो जानते हैं इनसे कि इनको माता रानी जी के कैसे दर्शन हुए, इनको माता रानी जी के दरबार की सजावट देखकर कैसा लगा। तो आप बताइए, आपको कैसे दर्शन हुए माता रानी जी के? 15 मिनट में दर्शन हो गए। अच्छा, जल्दी दर्शन हो गए। अच्छा, इन्होंने रात को दर्शन किए थे। रात को इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, आज काफी ज्यादा भीड़ होगी। लेकिन भीड़ कितनी भी ज्यादा हो जाए, माता रानी अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों को दर्शन जरूर देती हैं। आज माता वैष्णो देवी जी का 5वां नवरात्रा है और आज मां स्कंद माता की पूजा होती है। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से माता स्कंद माता की पूजा करते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। यानी मां स्कंद माता संतान का सुख देने वाली माता है। देखिए, हमारे साथ माता रानी जी के भक्त हैं जो कि यमुनानगर हरियाणा से आए हैं और इनको माता रानी जी के दर्शन हो गए हैं। माथे पर लगा तिलक बताता है कि इनको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल गया है। तो सच्चे मन से एक बार कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिखें और इन भक्तों को हम कहेंगे, देखिए एक बार सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाएं। पर्वत पर पवित्र भवन के अंदर पवित्र गुफा में विराजमान माँ वैष्णो देवी तक आपके जयकारे की आवाज जानी चाहिए। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। कहा जाता है जब आप सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं, फिर आप चाहे कहीं भी हो तो माता रानी आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। माता रानी जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के नवरात्रों की इस भव्य सजावट को देखने के लिए माता रानी जी के प्यारे लाडले भक्त दूर दूर से माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। अगर आपने इन नवरात्रों में माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा दी है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अगर आपने अभी तक माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी नहीं लगाई है तो हम आज माता वैष्णो देवी जी के दरबार से आपकी तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने सभी भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो और अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करो। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दे। आपको बता दें, अगर आप अगले 1 या 2 दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो 1 या 2 दिनों में माता रानी जी के दरबार में हल्की बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश हो जाती है तो माता रानी जी के दरबार में थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी। ऐसे में आप अपने साथ हल्के फुल स्लीव के गर्म कपड़े रखना ना भूलें। वैसे तो दिन में बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन रात के समय माता रानी जी के दरबार में आपको थोड़ी हल्की ठंड देखने को मिल सकती है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जैसे ही आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुने। देखिए, इसी पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले लेना है, क्योंकि माता रानी जी के दरबार में सिर्फ 3 ही जगह पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहला लॉकर आपको इसी पार्वती भवन में मिलता है और इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर स्नान घाट है। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप इसी पार्वती भवन के अंदर लॉकर में सामान जमा करने के बाद पार्वती भवन के 3rd और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन 24 घंटे होते हैं। दिन रात माता रानी जी का दरबार माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। आइए दर्शन कीजिए माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के। यहाँ से माता रानी जी के दरबार की सजावट शुरू होती है। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा लिखा हुआ है, ओम ऐम ईम क्लीम चामुंडाए विच्चे। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। चलिए माता रानी जी के दरबार में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, अगर आपको माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी जाना है, वो भी बैटरी कार में, तो यहाँ से राइट साइड में आपके सामने आपको नजर आ रहा है मनोकामना भवन। इसी मनोकामना भवन के बाहर यहाँ पर बैटरी कार स्टैंड है। आप यहाँ पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं।
ऑफलाइन में आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो काउंटर पर पहुंचकर ही पता चलेगा। ऑनलाइन में अगर आपने बैटरी कार की टिकट बुक की है तो आपको बैटरी कार की टिकट मिल जाएगी। यहाँ पर आप सभी भक्तों को माता रानी जी के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन हो रहे हैं। कमेंट में आप एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। और आपको बता दें, देखिए ये 3 नंबर गेट की लाइन है, आपको भी इसी लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने हैं। काफी सारे भक्त 5 नंबर गेट पर चले जाते हैं, उनको लगता है कि 5 नंबर गेट पर ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें नवरात्रों का समय है, ऐसे में आप 5 नंबर गेट पर जाएं या 3 नंबर गेट पर जाएं, आपको हर समय माता रानी जी के दरबार में लंबी लंबी लाइन देखने को मिल सकती है। इसीलिए आप 3 नंबर गेट से ही जाएं, क्योंकि जब आप 3 नंबर गेट से दर्शन करने जाएंगे तो आप स्काई वॉक के अंदर से होकर प्रवेश करेंगे और स्काई वॉक का सुंदर नजारा भी आपको देखने को मिलेगा। बोलो जय माता दी। यहाँ पर माता रानी जी के दरबार में प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरे परिवार के साथ विराजमान है और साथ ही साथ आपको दर्शन होते हैं सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के। बोलो जय श्री राम। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के दरबार में अगर आप आते हैं, आप चाहते हैं कि आपको दर्शन करने में ज्यादा समय ना लगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, रात को 11 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से पहले माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में अगर आप लगते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी दर्शन हो जाएंगे, मतलब आधे घंटे में आप दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन बाकी समय में माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप शनिवार या रविवार या फिर किसी छुट्टी वाले दिन माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो भी आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। आप अभी दर्शन कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी महाराज के। माता रानी जी के दरबार में आपको श्री जगन्नाथ जी के भी बहुत ही सुंदर रूप के दर्शन होते हैं। कमेंट में एक बार जय श्री जगन्नाथ जी जरूर लिखें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। और लीजिए दर्शन कीजिए माता रानी जी के पवित्र पावन भवन के। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए माता रानी जी के भक्त दूर दूर से ट्रेन में सफर करके कटरा पहुंचते हैं और कटरा से 12 किलोमीटर की यात्रा करके माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे लाडले सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है दुनिया में कोई भी ऐसा संकट नहीं है जिसको श्री हनुमान जी दूर ना कर सके। तो बोलो जय श्री राम। और लीजिए माता वैष्णो देवी जी के बहुत ही सुंदर रूप के दर्शन कीजिए। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी जी का सच्चे मन से जयकारा लगाने से ही माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। यात्रा में आखिर तक बने रहें। हम आप सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी जी के दरबार की वो सुंदर सजावट तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ आपको हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की भी कोशिश करेंगे, जिससे जब आप माता रानी जी के दरबार में आए तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। बोलो जय माता दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन द्वार बनाया गया है और भक्तों के अंदर कितना उत्साह है। माता रानी जी के दरबार की ये सुंदर सजावट देखकर हर कोई बहुत ही खुश नजर आ रहा है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि भक्त बहुत ही सौभाग्यशाली है जिनको माता रानी जी ने ऐसे पवित्र पावन शुभ अवसर पर अपने दरबार में बुलावा भेजकर बुलाया है। बोलो जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। जब आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं तो आपको माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी जाने के लिए वैसे तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोपवे में भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो रोपवे के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए पर पर्सन आपको देने होते हैं। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में रोपवे की टिकट बुक की है तो आपको ज्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन में रोपवे की टिकट बुक नहीं की है तो हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको लाइन नजर आ रही है। आपको भी इसी तरह से लंबी लंबी लाइन में लगकर रोपवे की टिकट लेनी होगी, क्योंकि रोपवे की टिकट लेने के लिए माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है। लेफ्ट साइड में जो अभी आपको लाइन नजर आ रही है, ये लाइन 3 नंबर गेट तक पहुंच चुकी है, तो समझ सकते हैं कितनी ज्यादा लंबी लाइन आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए आप
रोपवे की टिकट लेना चाहते हैं तो आप अप्रैल महीने के लिए रोपवे की बुकिंग माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। अभी सिर्फ अप्रैल महीने के लिए रोपवे की बुकिंग ओपन है, तो जल्दी जाइए अपनी रोपवे की टिकट बुक कर लीजिए। अगर आप रूम या डोरमेट्री की बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें, जून 2024 तक सभी रूम और डोरमेट्री माता रानी जी के दरबार में ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेंगे, सारे फुल हो चुके हैं। अब आपको जून 2024 के बाद की ही बुकिंग माता रानी जी के दरबार में मिल सकती है, जो कि 1 मई 2024 को ओपन होगी और जुलाई महीने के लिए बुकिंग ओपन होगी। जून महीने की सारी बुकिंग फुल हो चुकी है। अगर आप जुलाई महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप 1 मई 2024 को सुबह 10 बजे माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर अपने रूम और डोरमेट्री की बुकिंग कर सकते हैं। राइट साइड में ये 3 नंबर गेट की लाइन है, यहाँ से स्काई वॉक की एंट्री शुरू होती है। ध्यान रखें, जब आप यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर आने से पहले आप अपने साथ जो भी सामान लेकर आए हैं उसको लॉकर में जमा करवाएं। किसी भी तरह का कोई भी सामान माता रानी जी की दर्शन करने की लाइन में और माता रानी जी की पवित्र गुफा में ले जाना मना है, इसीलिए दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। उसके बाद आप माता रानी जी की दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं। दर्शन करने की लाइन में लगते समय अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। प्यारे भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन घर बैठे आपके यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो रहे हैं। अगर आपको भी ये दर्शन करके ऐसा एहसास हो रहा है कि आप भी मेरे साथ साथ माता रानी जी के दरबार में हैं, तो आप कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें और आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। और देखिए माता रानी जी के दरबार में जहाँ पर 3 नंबर गेट है, जो स्काई वॉक की जहाँ से एंट्री होती है, इससे आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुश्किल से 10 कदम आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको लॉकर नंबर 2 और 3 नजर आता है। पहले इस लॉकर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी नवरात्रों में भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए इस लॉकर नंबर 2 और 3 को फिर से खोल दिया गया है। आप इस लॉकर में भी अपना सामान जमा करवा सकते हैं। पहले हमने आपको बताया पार्वती भवन में भी लॉकर की सुविधा है, आप वहां पर भी अपना सामान जमा करवा सकते हैं। लॉकर में सामान जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। बोलो जय माता दी। और आप सच बताइए कि आपको माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट देखकर कैसा लग रहा है। आप घर बैठे माता वैष्णो देवी जी के दरबार की सुंदर सजावट देख रहे हैं, आप मन से माता रानी जी के दरबार में हैं, आप घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार के सुंदर दर्शन अभी आप कर रहे हैं। कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जय माता दी। और देखिए यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है राम मंदिर। अब आपको प्रभु राम लला जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको यहाँ पर माता रानी जी के दर्शन के साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी दर्शन हो जाते हैं। आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया गया है और राम मंदिर के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर बाल रूप में आपको दर्शन देते हैं। राम लला जी के साथ साथ आपको यहाँ पर सबके विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज के भी दर्शन होते हैं और साथ ही साथ सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के भी आपको यहाँ पर बहुत ही विशाल रूप के दर्शन होते हैं। भक्तों में कितना उत्साह है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी भक्त माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन कर रहे हैं वो इस सुंदर नज़ारे को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद कर रहे हैं। हर कोई इस सुंदर नज़ारे को देखकर फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर भोले बाबा जी माता पार्वती जी के साथ बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है। जब आप माता रानी जी के दरबार में पहुँचते हैं आप सोचते होंगे कि अब हम कहाँ पर रुकेंगे, हमने तो कोई रूम भी बुक नहीं करवाया है, ना ही हमारा कोई डॉर्मेट्री बुक है, अब हमें रुकने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। तो आपको घबराना नहीं है, आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हैं और आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से हर वो सुख सुविधा का इंतजाम किया गया है जिसकी वजह से भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो।
सामने आप अभी जो देख रहे हैं ये मेन द्वार बनाया गया है। इसी मेन द्वार के पास यहाँ पर राइट साइड में गेट नंबर 5 है। आप इस गेट नंबर 5 से भी दर्शन करने जा सकते हैं। इसी गेट नंबर 5 के सामने दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर माता रानी जी के भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर धर्मशाला का निर्माण किया गया है। सामने आपको दुर्गा भवन नजर आ रहा है। इसी दुर्गा भवन के नीचे आप जाएंगे तो आपको धर्मशाला मिल जाएगी। नीचे 2 फ्लोर पर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर फ्री धर्मशाला का निर्माण किया गया है। धर्मशाला के अंदर लगभग 3000 से ज्यादा यात्री रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आपको फ्री कंबल, फ्री गद्दे की सुविधा मिल जाती है। साथ ही साथ आपको नहाने की भी सुविधा मिल जाती है। दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है उसके अंदर आपको लॉकर की भी सुविधा मिलती है, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप लॉकर के अंदर सामान तो रख सकते हैं, लेकिन सामान आप अपने भरोसे ही छोड़कर जाएं, क्योंकि लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला आपको नहीं मिलेगा। बोलो जय माता दी। जब आप ट्रेन में सफर करके कटरा पहुंचते हैं, कटरा पहुंचकर आपके मन में सवाल आता है कि अब हमें अच्छा और सस्ता होटल कहां मिलेगा या फिर अच्छी और सस्ती धर्मशाला कहां पर मिलेगी। चलिए हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कहां पर आपको अच्छी और सस्ती धर्मशाला मिलेगी या फिर कहां पर आपको अच्छा और सस्ता रूम मिल पाएगा। अभी आप कटरा मेन चौक पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप माता रानी जी का धन्यवाद करें कि माता रानी जी ने आपको बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाया। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर हो सकता है जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं उसकी जानकारी क्या पता मैं वीडियो में पहले ही दे चुका हूं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने से पहले भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा। कटरा बस स्टैंड पर बने इस यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी मिल जाएगा। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। RFID कार्ड लेने के लिए आप सभी भक्तों को खुद लाइन में लगना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका RFID कार्ड कोई दूसरा भक्त ले लेगा। आपको खुद लाइन में लगकर ही RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना होता। RFID कार्ड के लिए आपके पास कोई भी एक गवर्नमेंट ID होनी जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक गवर्नमेंट ID आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके बच्चों के पास कोई ID नहीं है तो भी आपके बच्चों को RFID कार्ड मिल जाएगा। ये है निहारिका भवन, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन। यहाँ से माता रानी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग की जाती है। यहाँ पर आने के बाद जब आप लाइन में लगेंगे, अगर भीड़ ज्यादा नहीं हुई तो आपको यहाँ से रूम और डॉर्मेट्री मिल जाएंगे। इसी निहारिका भवन के अंदर ये निहारिका कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आप अपने लिए प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रूम 24 घंटे के लिए भी मिल जाएंगे, और अगर आप थोड़ी देर के लिए रूम लेना है, मतलब AC रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आपको यहाँ पर AC रूम मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 950 रुपए देने होते हैं। अगर आप फुल स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2200 रुपए देने होंगे डबल बेड के लिए, और अगर आप थोड़ी देर के लिए स्टे करना चाहते हैं तो 950 रुपए आपको यहाँ पर देने होंगे AC रूम के। बहुत ही अच्छी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो 170 रुपीज में आपको यहाँ पर भर पेट ब्रेकफास्ट करने की भी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। बोलो जय माता दी। देखिए, ये है पानी का फव्वारा कटरा मेन चौक पर। सामने आपको ये सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आएगी। इसके अंदर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस है, जहां पर आपको काफी अच्छे और सस्ते रूम भी मिल जाते हैं। और अगर आपको रूम नहीं लेना है, सिर्फ अपना सामान जमा करवाना है, तो आपका सामान भी यहाँ पर जमा हो जाता है। चलिए हम अंदर चलते हैं।
तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। चलिए, आपको सिर्फ अपना सामान जमा करवाना है तो हम आपका यहाँ पर सामान भी जमा करवा देते हैं। यहाँ पर माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए क्लोक रूम की सुविधा J&K गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए क्लोक रूम की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर बैग 30 रुपीज देने होते हैं। आप अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आप सभी भक्तों को काफी अच्छी और सस्ती धर्मशाला भी मिल जाती है। देखिए, ये एक रूम है जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। अगर आप एक परिवार के साथ आते हैं या फिर आप 8 या 10 मेंबर हैं तो आपको ये रूम यहाँ पर मिल जाएगा। एक रूम के अंदर 8 बेड लगे हुए हैं और जिसके लिए आपको मात्र 1120 रुपए देने होते हैं। 8 बेड वाला ये रूम आपको मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा। आपको बता दें, ये रूम एसी रूम नहीं है, इसके अंदर फैन लगे हुए हैं। अगर आपको एसी रूम लेना है, डबल बेडरूम लेना है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एसी रूम के लिए आपको 1680 रुपए देने होंगे डबल बेडरूम के। अगर आपको नॉन एसी रूम लेना है तो आप ये रूम ले सकते हैं, जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं और इसके लिए आपको 1120 रुपए देने होंगे। इसमें अटैच बाथरूम नहीं है, कॉमन बाथरूम आपको इस रूम के साथ मिल जाता है। कटरा रेलवे स्टेशन पर ये RFID कार्ड काउंटर है, यानी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। आप यहां से अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर आपको यहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है तो आप अपना RFID कार्ड कटरा बस स्टैंड पर बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये है बाणगंगा मेन द्वार। यहाँ से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करने के लिए आपके पास आपका RFID कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं होगा तो आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार यानी फ्रिस्किंग पॉइंट पर पहुँचे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले आप ये ध्यान रखें, अपने साथ आप सिर्फ जरूरी का सामान लेकर ही माता रानी जी की यात्रा पर जाएं, क्योंकि अगर आप फालतू का कोई भारी सामान लेकर माता रानी जी की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि ये 12 किलोमीटर की कठिन यात्रा होती है। 12 किलोमीटर की यात्रा करते करते आपको काफी ज्यादा थकावट हो जाती है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा जो भी जरूरी सामान हो वो ही अपने साथ लेकर जाएं। यहाँ से आपको आपके बच्चे के लिए वॉकर मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं। ये वॉकर वाले भैया आपके साथ चलते हैं, आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं। आपके बच्चे को बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक पहुंचाने के लिए आपसे 540 रुपए लेते हैं। आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। वहीं अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो पैदल यात्रा करने में आप माता रानी जी के भवन तक पहुंचने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर आपको 24 घंटे यहाँ पर मिल जाएंगे। दिन रात घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर की सुविधा माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर उपलब्ध है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे माता रानी जी की यात्रा शुरू कर सकते हैं और आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी सब कुछ माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से मिल जाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड ले लेना है, क्योंकि अगर आप RFID कार्ड नहीं लेंगे तो आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। RFID कार्ड रात को 10 बजे तक ही मिलता है। आपको रात को 10 बजे के बाद RFID कार्ड कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप रात को यात्रा करना चाहते हैं तो रात को 10 बजे से पहले पहले अपना RFID कार्ड ले लें। अगर आपकी ट्रेन रात को 10 बजे के बाद कटरा पहुंचती है तो आपको कहीं से भी RFID कार्ड नहीं मिलेगा। हमने आपको बताया अगले 1-2 दिनों में माता रानी जी के दरबार में बारिश होने की संभावना है,
तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों में माता रानी जी के दरबार में हल्की हल्की बारिश होने की वजह से माता रानी जी के दरबार में मौसम काफी बदल गया है। हालांकि दिन में धूप निकल जाती है, लेकिन शाम होते होते फिर से हल्की बारिश हो जाती है। ऐसे में आप मौसम को ध्यान में रखकर माता रानी जी के दरबार में आए। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन है। माता रानी जी के भवन के दर्शन कीजिए और यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।